दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले कि आपका जो सर्कुलस विलस है वो कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कि जो सर्कुलर विलस कैसे आपका जो इंटरनल कैप्सूल उसको सप्लाई करता है। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है आपका कि जो ब्रेन का सरफेस होता है स्पीरोलैटरल और जो मिडल सरफेस होता है उसको कैसे कैसे आर्टरी सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों सर्कुलर विलस की। तो सर्कुलर विलस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं दो ऊपर की तरफ सेंड करती हैं, दोनों मिलकर एक आर्टरी बना देती हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी आपको डिवाइड करती है दो पार्ट के अंदर, वो होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और जो ये आर्टरी है ये वाली ये होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या क्या करती है, एक बना देती है ऊपर की तरफ, उसे बोलते हैं हम एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी वाली। और एक आर्टरी जो पार्टिसिपेट नहीं करती है सर्कुलर विलस में वो होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इधर की तरफ दिया। और एक आर्टरी देती है इधर की तरफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। और इन दोनों जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आप जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है जो इनको कनेक्ट करती है वो होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर ये पोस्टीरियर साइड है। और जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये दोनों इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करती है ये वाली वो होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ये आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है राउंड का ये बन जाता है सर्कुलर विलस। तो कैसे, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टीरियर सेरिब्रल आई बेसिलर आर्टरी से, इंटरनल कैरोटिड दिए, इंटरनल कैरोटिड ने एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, और इन दोनों को कनेक्ट करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सेम ऐसे ही साइड है, तो ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये बना देती है सर्कुलर विलस। तो इससे आपकी सप्लाई होती है दोस्त जो इंटर कैप्सूल है उसकी। इन कैप्सूल की सप्लाई कैसे होगी कि नंबर 1 आता आपका जो ये ब्रांच थी यहाँ से जा रही थी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या करती है, जो इंटर कैप्सूल के पार्ट होते हैं एंटीरियर लिम्ब, जेनू, पोस्टीरियर लिम्ब और आपका रेट्रोलेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म, इनमें से जो आपका एंटीरियर लिम्ब पूरा और कुछ पार्ट ऑफ जेनू को सप्लाई करती है इसकी ब्रांच, उसको बोलते हैं हम रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर। ये आपका इम्पोर्टेंट आर्टरी आती है जब भी इनके अंदर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो इन दोनों को इफ़ेक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो ये फाइबर कैरी करते हैं वो उनके अंदर डैमेज हो जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके फंक्शन होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो ये जो आर्टरी होती है ना रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर, ये आती है एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस के अंदर से। नंबर 1 ब्रांच ये हुई। सेकंड आती है दोस्त हमारी जो आपकी आर्टरी आती है ये, इसे हम बोलते हैं जो इधर से आती है जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी थी वहाँ से, इसे बोलते हैं हम चारकोट आर्टरी और लेंटिकुलोस्ट्राइट आर्टरी। ये दोनों एक इस आर्टरी को बोलते हैं। ये क्या करती है, पोस्टीरियर लिम्ब को तो सप्लाई करती है पर पार्ट को, और जेनू का कुछ पार्ट बच गया था उसको भी सप्लाई करेगी। तो सेकंड आर्टरी ये है जो इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है। तीसरी आती है दोस्त जो एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी थी ये वाली, ये आती है और आपका पोस्टीरियर लिम्ब और जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट है इंटरनल कैप्सूल को उसको सप्लाई करती है। ठीक है, दो ब्रांच देखे, उसे बोलते हैं एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। और जो लास्ट ब्रांच है वो होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस। वहाँ से बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं और आपका सब लेंटिफॉर्म को भी सप्लाई करती हैं, रेट्रोलेंटिफॉर्म को सप्लाई करती हैं, और पीछे से जाके आपका पोस्टीरियर लिम्ब है उसको भी सप्लाई करती हैं। तो ज़्यादातर ब्रांच तीन ब्रांच है आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। ये हैं दोनों एंटीरियर कोरोइडल चारकोट आर्टरी और ये है आपका रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबनर। तो ये आपकी इसकी सप्लाई करती है। यदि आपका इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों जैसे एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, तो ये आपको इसको हम क्या बोलते हैं आर्टरी ऑफ सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, क्योंकि एक लॉन्ग आर्टरी होती है इसका लुमन नैरो होता है, सो ये ईजिली ऑक्लूड हो जाती है थ्रोम्बोस की वजह से, और इसकी वजह से जो इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रैक्ट हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आएगी और कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन आपके डैमेज हो जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त जो आपका ब्रेन के अंदर जो सरफेस है स्पीरोलैटरल और जो आपका मिडिल सरफेस है उसकी सप्लाई कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्पीरोलैटरल सरफेस की। तो स्पीरोलैटरल सरफेस है उसमें देखिए
जो डोमिनेंट आर्टरी होती है वो होती है, हमने भी देखा था कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कैसे बनती है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी कैसे बनती है। मिडिल सेरेब्रल आपका इंटर कैरोटिड की ब्रांच थी, एंटीरियर सेरेब्रल भी इंटर कैरोटिड की थी, और पोस्टीरियर सेरेब्रल आपकी जो बेसिलर आर्टरी के डिवीजन से पोस्टीरियर सेरेब्रल बनती है। तो डोमिनेटिंग आर्टरी है आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, आपकी डोमिनेटिंग आर्टरी है सुपीरियर लेटरल सरफेस के अंदर। जो अपर पार्ट बच गया ये वाला, इसको सप्लाई करती है एंटीरियर सेरेब्रल, और जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला, इसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो डोमिनेटिंग आर्टरी कौन सी हुई इसके अंदर, मिडिल सेरेब्रल। और ऐसे ही आपका जो मिडिल सरफेस है इसके अंदर जो डोमिनेटिंग आर्टरी होती है वो हो जाती है एंटीरियर सेरेब्रल। देखिए ये क्या होता है, सुपीरियर लेटरल सरफेस किधर होती है, तो ये ऐसे घूम के जो मिडिल सरफेस है ना आधे वाला ऊपर वाला, उसको सप्लाई कर देती है। तो डोमिनेटिंग आर्टरी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो मोस्ट ऑफ द मिडिल सरफेस सप्लाई करती है। जो नीचे वाला पार्ट बच गया, ये नीचे से घूम के थोड़ा नीचे की तरफ कर देती है, वो होती है मिडिल सेरेब्रल। और ये आपका जो इसके पीछे वाला इससे थोड़ा घूम के मिडिल सरफेस पर चली जाती है, वो हो जाती है आपका पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये बात की हमने इसके सुपीरियर लेटरल सरफेस की और आपके मिडिल सरफेस की। तो और उससे पहले हम डिस्कस किया था कि सर्कुलर विलस कैसे बनता है और आपका जो इंटरनल कैप्सूल है उसको कैसे सप्लाई करता है। तो दोस्त होप कि इससे आपके जो क्लिनिकल रिगार्डिंग क्वेश्चन है और इन जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आप उसको आराम से सोल्व कर लोगे। और वीडियो आप अभी तक देख रहे हो दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे यार आपको ऐसी वीडियो आपको पता चल जाएगा जब मैं डालूँगा। और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया ज़रूर लाइक करके जाएं, जिससे मेरे जो एफर्ट लग रहे हैं वो मुझे लगेगा कि हाँ सफल हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय।